हेलो दोस्तों, मैं सरोज कुमार रांची झारखंड से मेरे यूट्यूब चैनल स्पेलिंग मास्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको प्रीपोजिशन में ऑन, अपॉन और ऑनटू का प्रयोग करना सिखाऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले हम ऑन का प्रयोग सीखते हैं। ऑन का हिंदी में अर्थ होता है पर, और इसका प्रयोग डे, डेट एंड रेस्ट के लिए किया जाता है, यानी कि दिन, तारीख और रेस्ट यानी कि विराम की अवस्था के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं हर रविवार को फ्री रहता हूँ। आई एम फ्री ऑन संडेज। कब फ्री रहता हूँ? रविवार को, तो इंग्लिश होगा ऑन संडेज। मैंने 26 अप्रैल को कॉलेज ज्वाइन किया था। आई ज्वाइन कॉलेज ऑन द 26 अप्रैल। दोस्तों, यहाँ 26 अप्रैल को डेट है, तो इसका इंग्लिश होगा ऑन द 26 अप्रैल। तीसरा वाक्य है किताब टेबल पर है। द बुक इज ऑन द टेबल। कहाँ है? टेबल पर, तो इंग्लिश होगा ऑन द टेबल। वह कुर्सी पर बैठ रहा है। ही इज सिटिंग ऑन द चेयर। किस पर बैठा है? कुर्सी पर, तो इंग्लिश होगा ऑन द चेयर। दोस्तों, किताब टेबल पर है और वह कुर्सी पर बैठ रहा है, ये दोनों विराम यानी कि रेस्ट को दिखाता है। दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस है बिल्ली छत पर है। द कैट इज ऑन द रूफ। कहाँ है? छत पर, तो इंग्लिश होगा ऑन द रूफ। नेक्स्ट सेंटेंस है तस्वीर दीवार पर है। द पिक्चर इज ऑन द वॉल। कहाँ है? दीवार पर, तो इंग्लिश होगी ऑन द वॉल। उसने कागज पर अपना नाम लिखा। ही रोट हिज नेम ऑन द पेपर। कहाँ लिखा? कागज पर, तो इंग्लिश होगा ऑन द पेपर। उसने अपनी टोपी सिर पर रखी। ही पुट हिज कैप ऑन हिज हेड। कहाँ रखी? सिर पर, तो इंग्लिश होगा ऑन हिज हेड। दोस्तों, अब आते हैं आज के दूसरे प्रीपोजिशन अपॉन पर। और अपॉन का हिंदी में अर्थ होता है के ऊपर, और इसका प्रयोग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन यानी कि ऊपर और नीचे की गति को बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बिल्ली टेबल पर कूद गई। द इंग्लिश होगा द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल। किस पर कूद गई? टेबल पर, तो इंग्लिश होगा अपॉन द टेबल। किताब टेबल पर गिरा। द बुक फेल अपॉन द टेबल। कहाँ गिरा? टेबल पर, तो इंग्लिश होगा अपॉन द टेबल। उसने किताब डेस्क पर रखी। ही प्लेस्ड द बुक अपॉन द डेस्क। कहाँ रखी? डेस्क पर, तो इंग्लिश होगा अपॉन द डेस्क। नेक्स्ट सेंटेंस है इमारत पर झंडा लहरा रहा है। द फ्लैग इज फ्लाइंग अपॉन द बिल्डिंग। कहाँ लहरा रहा है? इमारत पर, तो इंग्लिश होगा अपॉन द बिल्डिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है वह कुर्सी पर बैठा है। ही सैट अपॉन द चेयर। कहाँ बैठा है? कुर्सी पर, तो इंग्लिश होगा अपॉन द चेयर। नेक्स्ट सेंटेंस है उसने अपना हाथ मेज पर रखा। शी पुट हर हैंड अपॉन द टेबल। कहाँ रखा? मेज पर, तो इंग्लिश होगा अपॉन द टेबल। लड़का डिब्बे पर खड़ा हुआ। द बॉय स्टूड अपॉन द बॉक्स। कहाँ खड़ा हुआ? डिब्बे पर, तो इंग्लिश होगा अपॉन द बॉक्स। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ए स्माइल कैम अपॉन हर फेस। मुस्कान कहाँ आई? तो चेहरे पर, तो इंग्लिश होगा अपॉन हर फेस। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन जिन वाक्यों में मैंने अपॉन का प्रयोग किया है उन सभी जगहों पर आप ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अब आते हैं आज के तीसरे प्रीपोजिशन ऑन टू पर। इसका प्रयोग लेटरल मोशन के लिए यानी कि सीधी गति के लिए प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वह घोड़े पर कूद गया। ही जम्प्ड ऑन टू द हॉर्स। कहाँ कूद गया? घोड़े पर, तो इंग्लिश होगा ऑन टू द हॉर्स। नेक्स्ट सेंटेंस है इस किताब को वापस टेबल पर रख दो। पुट दिस बुक बैक ऑन टू द टेबल। कहाँ रख दो? टेबल पर, तो इंग्लिश होगा ऑन टू द टेबल। नेक्स्ट सेंटेंस है गेंद सड़क पर लुढ़क गई। द बॉल रोल्ड ऑन टू द रोड। कहाँ लुढ़क गई? सड़क पर, तो इंग्लिश होगा ऑन टू द रोड। नेक्स्ट सेंटेंस है उसने मंच पर कदम रखा। ही स्टेप्ड ऑन टू द स्टेज। कहाँ कदम रखा? मंच पर, तो इंग्लिश होगा ऑन टू द स्टेज। नेक्स्ट सेंटेंस है लड़का जमीन पर गिर गया। द बॉय फेल ऑन टू द ग्राउंड। कहाँ गिर गया? जमीन पर, तो इंग्लिश होगा ऑन टू द ग्राउंड। वह छत पर चढ़ गया। ही क्लाइम्ड ऑन टू द रूफ। कहाँ चढ़ गया? छत पर, तो इंग्लिश होगा ऑन टू द रूफ। बिल्ली छत पर दौड़ गई। द कैट रैन ऑन टू द रूफ। कहाँ दौड़ गई? छत पर, तो इंग्लिश होगा ऑन टू द रूफ। कुत्ता सोफे पर कूद गया। द डॉग जम्प्ड ऑन टू द सोफा। कहाँ कूद गया? सोफे पर, तो इंग्लिश होगा ऑन टू द सोफा। दोस्तों, मुझे आशा और पूरा विश्वास है कि आज आप
ऑन, अपॉन और ऑन टू के डिफरेंस को अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों मेरी टीचिंग पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें तथा मेरे चैनल स्पेलिंग मास्टर को फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।